हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हो बच्चे आप। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सरल करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ हमें निम्नलिखित में रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद बताओ या छांटिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है x की स्क्वायर प्लस x, क्योंकि इस चर में x की पावर 2 दी हुई है। सबसे बड़ी बात 2 है इसमें, चूँकि x चर में घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। इसका अब हम तीसरा पार्ट सरल करेंगे। इसका तीसरा पार्ट है y प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि यहाँ इसमें y की सबसे बड़ी घात 2 दी हुई है हमें। y की घात 2 है, y चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। इसका 4 पार्ट दिया हुआ हमें 1 प्लस x। अब हम इस सवाल में देखते हैं भाई x चर पर कोई भी घात नहीं दी हुई है, और जहाँ कोई भी घात नहीं दी होती है किसी चर पर, वहाँ हम घात 1 मानते हैं। घात 1 मानते हैं, चर की घात 1 मानते हैं। तो हमने इसकी घात 1 मान ली, तो अभी 1 का मतलब रेखिक, तो यह एक रेखिक बहुपद है। इसका 5th पार्ट है 3t, यानी 3t। इस चर में भी हम देखते हैं कि कोई भी घात नहीं दी हुई है। इस टी में इस चर की कोई भी घात नहीं दी हुई है, तो इसलिए इस टी चर की भी हम टी चर की 1 घात मानते हैं। t1 मान लिया हमने, तो यह, इसलिए यह एक रेखिक बहुपद है। इसका छठा पार्ट है r स्क्वायर, यानी r की घात 2 दिया हुआ है। अब चूँकि हमें यह एक ही चर दिया हुआ है और इसकी घात हमें 2 दी हुई है, r चर की घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघाती बहुपद है। इसका 7 पार्ट दिया हुआ है हमें 7x की क्यूब, यानी 7x की घात 3, क्योंकि इस x चर में घात 3 है। 3 है तो ये क्या हो जाएगा भाई, यह एक त्रिघाती, 3 घात दी हुई तो त्रिघाती बहुपद है। यही हमारे इन सब के आंसर हो गए। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।